आज हमारे पास है कोलिजन्स। कोलिजन मीन्स टकराना, जैसे टू व्हीकल्स का आपस में कोलिजन होता है। हमने एक बॉल फेंकी, उसके पीछे दूसरी बॉल फेंकी ग्राउंड में, तो वो आपस में कोलाइड करती हैं, ये कोलिजन है। अच्छा, कोलिजन के लिए जरूरी नहीं कि टू बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में आए, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट कोलिजन हो सकता है। कैसे सर? हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक और पॉजिटिव चार्ज है, हमने इसको इधर फेंका और इसको इधर, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और जब बहुत कम डिस्टेंस होगी इन दोनों के बिटवीन, तो ये एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, प्लस प्लस रिपेल ईच अदर, तो ये इधर की तरफ भाग जाएगा और ये इधर की तरफ भाग जाएगा, तो इनका भी कोलिजन हुआ, लेकिन ये फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आए। ठीक है, तो ये कोलिजन है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, आप कोलिजन के टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, अच्छा कोई भी कोलिजन हो, आगे हम पढ़ेंगे इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, कोई भी कोलिजन हो वहां पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि कोलिजन के टाइम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। कोलिजन के टाइम पे ये इधर से एक बॉल आ रही है, इधर से एक बॉल आ रही है, कोलिजन हो गया, तो ये एक दूसरे पे इंटरनल फोर्स लगा रही है, इस पे फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन मिल रहा है, तो ये इंटरनल फोर्स है सिस्टम का। बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहां पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोई भी कोलिजन हो। इलास्टिक कोलिजन, वापस आते हैं इस पे। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो लिखते हैं पहले इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, तो लिखते हैं मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, कंजर्व रहने का मतलब, इसका मीनिंग इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अच्छा टोटल एनर्जी वो भी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। कोई भी कोलिजन हो, जैसे मोमेंटम कंजर्व रहता है वैसे ही टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हम जानते हैं। ठीक है, अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक, यहां पे जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, फोर्सेस इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन, forces involved during collision are conservative forces, कोलिजन के टाइम पे जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं वो बस कौन से फोर्सेस होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। किसी भी टाइप का कोलिजन हो, ये दोनों तो हमेशा कंजर्व रहेंगे, मोमेंटम और टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन में, इसी काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व होने से ही इसको इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है और काइनेटिक एनर्जी से ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं कोलिजन्स का। अभी आएगा इलास्टिक आगे। ठीक, फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग कोलिजन आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हमने एक बॉल को फ्री फॉल कराया, ऐसे बॉल छोड़ दी, ये नीचे आई और नीचे ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर गई v वेलोसिटी से, ये v वेलोसिटी से ही ऊपर गई, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, तो ये v वेलोसिटी से ही ऊपर गई और यहां तक पहुंच गई, जहां से हमने इसको फ्री फॉल कराया था वहीं पे पहुंच गई। तो ये कैसा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन। रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता। कुछ सोचो, हम बॉल को यहां से फ्री फॉल कराएं, क्या बॉल यहीं पे वापस आती है? कभी भी नहीं, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, कुछ मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड। नीचे जब बॉल स्ट्राइक करेगी ना ग्राउंड में, तो कुछ मैकेनिकल एनर्जी हीट, साउंड की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, तो बॉल कभी भी यहां पे वापस नहीं आती है। ठीक है, यहां से छोड़ो, अगर ऐसा होता यहीं पे वापस आती तो बार बार आती रहती, तो यहां पे वापस नहीं आती है, मतलब कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है। ठीक है ना, इतनी बात तो समझ गए, क्योंकि कुछ एनर्जी कहां लॉस हो जा रही है? जब बॉल नीचे स्ट्राइक की, तो इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट और एनी अदर फॉर्म। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन वापस
मोमेंटम कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, और फोर्सेस जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। इतना समझ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेकंड, इन इलास्टिक कोलिजन। सेकंड, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसको भी देखते हैं। इसमें भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, लिख लेते हैं इसमें। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, कोई भी कोलिजन हो, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है। मैंने बताया था क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ है, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, या ये कहें कि काइनेटिक एनर्जी जिस कोलिजन में कंजर्व नहीं रहती है उसको क्या नेम देते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। यहां पे जो फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे, कुछ या सारे फोर्सेस यहां पे नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं, सम और ऑल फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक। जैसे हमने एक बॉल को यहां से फ्री फॉल कराया, नीचे आई नीचे आई नीचे आई, यहां पे स्ट्राइक की और v वेलोसिटी से ये ऊपर गई कुछ वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी होगी ऊपर जाने की इट इज लेस देन v, v से कम होगी। अगर v से कम होगी तो ये यहां तक नहीं पहुंचेगी, ठीक। जहां से हमने इसको फ्री फॉल कराया वहां तक नहीं पहुंचेगी, वेलोसिटी कम हो गई क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक बार फिर से, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ठीक। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ गए, ये क्लियर हो गया। इन इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन में प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ एनर्जी का लॉस तो हो ही जाता है। समझ गए, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, ये हो गया, ठीक। देखिए थर्ड, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली, थर्ड वन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या हुआ, जहां पे दो बॉडीज जिनका कोलिजन हो रहा है वो आपस में चिपक जाती हैं। लेकिन पहले इसको फिर समझाता हूं, ऐसा कहां हो सकता है। लिखिए, इन दिस कोलिजन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर, टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद दोनों बॉडी आपस में चिपक जाती हैं। जैसे आप एक मिट्टी का कुछ गोला बनाओ, मिट्टी का, गीली मिट्टी का, और उसको कहीं फेंक दो दीवार पे। आपने वॉल में मिट्टी का गोला फेंका तो वो वहीं चिपक जाता है। ये कैसा कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। जैसे आप आटे का गोला बनाओ, उसको दीवार पे फेंको, वहीं चिपक जाएगा। तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। यहां पे भी मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। इतनी बातें समझ में आती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे चले। इसमें ये समझ में आ गया, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हमारे पास 3 टाइप्स के कोलिजन, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। ये कोलिजन हमारे पास अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। जैसे हेड ऑन कोलिजन, और टाइप भी बना सकते हैं इसके, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, और ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। लेकिन खैर हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है। हेड ऑन कोलिजन मींस कि दोनों बॉडीज कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही हैं। कैसे,
यहाँ पे हमारे पास ऐसे सरफेस है, ये एक बॉल है, हमने इसको फेंका, ये एक बॉल है, हमने इसको फेंका। पहले ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी कोलिजन से पहले, और कोलिजन करने के बाद, टकराने के बाद भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही है। तो ये कैसा कोलिजन है? हेड ऑन कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कैरम की कॉइन्स होती हैं, कैरम होता है, कैरम खेला है ऐसे, ये कॉइन है कैरम की, आपने स्ट्राइकर से इसको हिट किया तो स्ट्राइकर थोड़ा इधर निकल गया, ये कॉइन इधर चली गई, स्ट्राइकर इधर निकल गया, कॉइन इधर चली गई। तो ये क्या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं? नहीं। तो ये कैसा कोलिजन है? ऑब्लिक कोलिजन है। समझ गए? फिर से देखते हैं, हेड ऑन कोलिजन, कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं बॉडीज। ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन मतलब कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते। जैसे स्ट्राइकर आपने कॉइन पे हिट की, कॉइन इधर निकल गई, कोट इधर निकल गई, स्ट्राइकर इधर चली गया, तो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसा कोलिजन है? ऑब्लिक कोलिजन है। इतनी बातें समझ में आ गई, चलो इसको नोट करो। फिर आगे बढ़ते हैं, इलास्टिक कोलिजन को डिटेल में पढ़ते हैं, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे, लेकिन आज पढ़ेंगे ओनली 1 डायमेंशन में। चलो हो गया ये, इसको नोट कर लिया। लिखिए अब, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। यहां पे हम वेलोसिटी देखेंगे, कोलिजन से, कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी हो जाएंगी हमारे बॉडीज की। तो टाइप्स हो गया कंप्लीट, डिफरेंट टाइप्स के कोलिजन हमने पढ़े इसमें। अब लिखिए इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन लिखिए इसमें, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। आज के लेक्चर में 1 डायमेंशन में ही पढ़ेंगे, और इसके बाद इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में। तो लिखिए इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, देखते हैं। हमारे पास एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। इसका मास है सपोज m1 और इसका मास है सपोज m2। ये इधर चल रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u1, ये इधर चल रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u2। सपोज u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी तो कोलिजन होगा, तभी तो कोलिजन होगा जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी इससे। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो आगे 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 निकलती रहेगी, ये कभी इसको पकड़ ही नहीं पाएगी, कोलिजन नहीं हो पाएगा। तो कोलिजन कब होगा? व्हेन u1 इज ग्रेटर देन u2। यहां पे कोलिजन हो गया, यहां पे कोलिजन हो गया, ये है मास m1 और ये है m2, कोलिजन हो गया। ठीक, कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद ये जो m1 है इसकी वेलोसिटी सपोज हो गई, m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी सपोज हो गई v2। समझ गए यहां पे हुआ क्या? पिक्चर समझ गए? तो कहानी ये है कि हमारे पास 2 बॉडीज हैं, इसका मास m1, इसका मास m2। ये दोनों इधर के लिए भाग रही हैं, ये u2 वेलोसिटी से, u1 इनिशियल वेलोसिटी है, u1 u2। ठीक, u1 इज ग्रेटर देन u2 तभी तो कोलिजन होगा। कोलिजन हुआ, इसके बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसके बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। हम v1 v2 निकालना चाहते हैं। भाई वेलोसिटी होगी क्या कोलिजन के बाद? कोलिजन के बाद v1 और v2 क्या आएगा? तो उसके लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं। चलो स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल करें सर। ठीक है, अगर इलास्टिक कोलिजन की बात करें, हम इलास्टिक कोलिजन ही पढ़ रहे हैं, तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट initial momentum of the system will be equal to final momentum, as this is elastic collision, pi will be equal to pf। तो मोमेंटम क्या होगा? इस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। इसका मोमेंटम कितना होगा? m1 u1, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, प्लस इसका मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये इनिशियल मोमेंटम आ गया सिस्टम का, m1 u1 प्लस m2 u2। इट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसका मोमेंटम निकालो m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। समझ में आया? ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? ठीक, इस m1 को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा माइनस m1 v1, m1 कॉमन ले लिया तो m1 u1 माइनस v1 हो जाएगा। ये इधर आ गया ना, ये इधर आ गया तो m1 कॉमन लिया, u1 माइनस v1। इसको इधर ले जाओ तो m2 कॉमन लिया, v2 माइनस u2। ठीक, ये तो आ गया होगा समझ में। ये हम इधर लेके आ गए
और m1 कॉमन ले दिया तो u1 माइनस v1 बचा। ठीक है सर, इसको हम इधर लेके आ गए, m2 कॉमन ले लिया, v2 माइनस u2 बचा। ओके सर, ना मैथ्स है ना, मैथ्स है, यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। हम ये भी जानते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सिस्टम की, तो ये प्लस ये, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस इसकी हाफ m2 u2 स्क्वायर। दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ओके सर, यहां पे हाफ कॉमन ले लो, हाफ कॉमन ले लो, हाफ 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 गया तो क्या बचा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। सही है, अब इस m1 v1 स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ तो क्या बचेगा, m1 v1 स्क्वायर को यहां लेके आ जाओ, m1 कॉमन आ गया और ये हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इट विल बी इक्वल टू m2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने इसको ये लिख लिया। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेंगे, m1 u1 माइनस v1 m1 u1 माइनस v1 m1 u1 माइनस v1 m1 u1 माइनस v1 m1 u1 माइनस v1, इसको m2 v2 माइनस u2 लिख सकते हैं। इसको m1 u1 माइनस v1 को m2 v2 माइनस u2 यहां लिख लेते हैं, m2 v2 माइनस u2, ये बन गया। और ये तो है u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, m2 v2 माइनस u2 m2 v2 माइनस u2 m2 v2 माइनस u2 m2 v2 माइनस u2 गया, तो क्या मिला, ये और ये गया, तो हमको मिला u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, यही तो मिलेगा। ये तो गया ना m2 v2 माइनस u2 m2 v2 माइनस u2, तो u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। u1 u2 को इधर लेके आ जाओ, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ये इंपॉर्टेंट अपने को रिजल्ट मिल गया यहां पे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन ये रिजल्ट जो अभी मिला, हमें तो v1 v2 फाइंड करना है ना। v1 v2 का एक्सप्रेशन ऐसा आना चाहिए कि उसमें मास भी इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन बीच में जो रिजल्ट मिला, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक, u1 माइनस u2 क्या है, u1 माइनस u2 है, u1 माइनस u2 है, u1 माइनस u2 है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ऐसे भी बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मतलब इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी। u1 माइनस u2 क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी, u1 माइनस u2 क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक, लिखें इसको, यहां तक हो गया, नोट कर लिया, ये इसको लिख लिया। ठीक है, लिखें यहां पे, हाँ, यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन इसके बाद है, इसके बाद आएगा। ये हो गया था ना, कर लेना, वीडियो है पॉज करके। तो ये तो हो गया था मेरे यहां तक। अभी क्या लिखेंगे इसमें, यहां पे लिखेंगे, देखो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन से पहले, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद। तो हम लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। जो रिलेटिव वेलोसिटी है कोलिजन से पहले,
उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच करने की। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो हम ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हम सीधा कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, या u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, समझ गए क्या है यहाँ पे, बातें क्लियर हुई, ठीक हो गई, समझ गए, लिखो इसको भी। अब आगे निकलेंगे, अब आगे निकलेंगे। हमें तो v1 और v2 चाहिए, v1 और v2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ मास। हम v1 v2 निकालेंगे, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, यहां से थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा, आपको दे रहा हूं मैं, कर लेना, मैथ्स है क्योंकि। यहां से v1 किसके इक्वल हो जाएगा, इसको यहां लाओ, इसको इधर ले जाओ। v1 विल बी इक्वल टू, v1 विल बी इक्वल टू, ये यहां ला गया मैं, इसको यहां ले गया, ये हो जाएगा v2 माइनस u1 प्लस u2, इसको मैं यहां ला गया और इनको यहां ले गया, तो v1 इक्वल टू v2, ये माइनस u1 हो गया उधर जाके, प्लस u2। अब इस v1 को इक्वेशन 1 पे रखना, जो इससे पहले लिखी थी हमने, या इस इक्वेशन में रख लेना जो मोमेंटम वाली थी। कौन सी वाली, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। v1 को उठा के यहां रख लेना, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इस v1 को उठा के यहां रखना, v1 को यहां रखना। जब आप v1 को यहां रखोगे, ये आपको दे रहा हूं मैं करना इसको, v1 को उठा के यहां रख देना। जब आप v1 को यहां रखोगे तो आपको मिलेगा एक एक्सप्रेशन, तो v1 को यहां रख लोगे, आपको v2 मिलेगा, v2 विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। ये आएगा आपके पास v2, फाइनल वेलोसिटी ऑफ m2। सर ये तो बड़ा खतरनाक आ गया, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप v1 निकाल सकते हैं। v1 आपको मिलेगा m1, देखो v1 के लिए क्या करना है, v2 आ गया ना, v1 के लिए क्या करना है, 1 के प्लेस पे 2 कर देना है, 2 के प्लेस पे 1, जहां पे 1 है वहां पे 2, जहां पे 2 है वहां पे 1। तो m2 की जगह m1 माइनस m2 अपॉन ये m2 प्लस m1, तो m2 प्लस m1 वही हुआ जो m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 ये u1 हो जाएगा, प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा u2। तो ये आ गया आपके पास v1 और v2। तो v1 कितना आ गया, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये v1 v2 ये आ गया। अब ये तो मैथ्स हो गई, अब यहां से फिजिक्स निकलेगी। इसके स्पेशल केसेस देखते हैं, स्पेशल केसेस। चलो स्पेशल केसेस अब लिखेंगे, स्पेशल केसेस, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए, कर लेना, यहाँ पे डेरिवेशन मैथ्स है, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब स्पेशल केसेस इसके करते हैं। अब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो अब आया स्पेशल केसेस। ठीक, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, कोलिजन हो गया, समझ गए हम। ठीक, यहां पे करते हैं, ये है हमारे पास m1। ठीक, स्पेशल केसेस करते हैं, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस, केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये है कि सपोज दोनों बॉडीज का मास सेम हो जाए, और सपोज मैं मास ले रहा हूं m, m1 इक्वल टू m2 हो जाए, m1 इक्वल टू m2 हो जाए, और मैंने m1 m2 को m के इक्वल ले लिया, इक्वल ले लिया मैंने m के, दोनों इक्वल हो गए। केस नंबर 1 ये है कि दोनों मास इक्वल हैं, मैंने दोनों को m के इक्वल ले लिया। ठीक है, अब बताओ v1 v2 कितना निकलेगा, देखते हैं। पहले v1 कितना हो जाएगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, m1 m2 इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए, 0 हो गया, 0 इंटू कुछ भी 0 अपॉन कुछ भी 0। ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, v1 का ये वाला टर्म 0 हो गया, क्योंकि m1 माइनस m2 0 हो गया। अब यहां चलते हैं, ये हो गया हमारे पास m1 प्लस m1 लिख सकते हैं इसको, m2 और m1 सेम है,
दोनों को m लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां पे देखते हैं, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, 0 प्लस ये लिख लो 2m अपॉन m प्लस m, 2m u2, 2m से 2m गया, v1 इक्वल टू u2, v1 इक्वल टू u2, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, जो m2 की इनिशियल वेलोसिटी थी। अब समझिए फिर से, दो बॉडीज कोलिजन कर रही हैं, दोनों का मास सेम है, तो हमने देखा इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो किसके इक्वल होगी, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक। वैसे ही v2 निकालते हैं, v2 किसके इक्वल होगा, v2 किसके इक्वल होगा, v2 किसके इक्वल होगा, देखते हैं। ये वाला टर्म तो 0 हो गया, ये दोनों इक्वल हैं, 0 हो गया। यहां पे क्या मिलेगा, 2m अपॉन 2m गया u1, v2 विल बी इक्वल टू u1, मतलब इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी वो हो जाएगी जो इस वाले की इनिशियल थी। फिर से, जब दोनों का मास सेम है, कोलिजन कर रहे हैं, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी वो हो जाएगी जो इसकी इनिशियल थी, और इसकी फाइनल वेलोसिटी वो हो जाएगी जो इसकी इनिशियल थी। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई, वेलोसिटीज एक्सचेंज। तो जब दो बॉडीज कोलिजन करती हैं जिनका मास सेम होता है, तो उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। इसकी फाइनल वो बन जाएगी जो इसकी इनिशियल थी, इसकी फाइनल वो बन जाएगी जो इसकी इनिशियल थी। v1 इक्वल टू u2, v2 इक्वल टू u1, दिस इज केस नंबर 1। समझ गए केस 1? केस 1 क्लियर हुआ, केस 1 समझ गए, वेलोसिटी क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। केस 2 यहीं पे कर लेते हैं, इसको हटा दूं, लिख लेना इसको, केस 1। केस 2 करते हैं, केस 2, सेकंड केस। सेकंड केस फिर से भाई, मास सेम है, मास सेम है, और थोड़ा सा चेंज इसमें आया कि ये रेस्ट में है, पहले मास सेम है, m1 m2, m1 इक्वल टू m2, और सपोज m के इक्वल है, और u2 ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। अब क्या होगा, अब देखते हैं। सो v1 निकाल लेते हैं, क्या होगा v1, देखो भाई, ये सेम हो गया, ये वाला 0, ये सेम हो गया ना, तो ये वाला 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, और ये तो 0 है ही, लिखा हुआ है पहले, ये रेस्ट में है। ध्यान देना, दोनों का मास सेम, बट ये रेस्ट में है, ये आ रहा है इसकी तरफ, ये रेस्ट में है, दोनों का मास सेम है, ये इसकी तरफ आ रहा है u1 वेलोसिटी से। तो v1 क्या होगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो गया क्योंकि ये दोनों सेम है, और ये तो 0 है ही ऑलरेडी, तो ये हो गया 0। क्या हो गया, 0। v2 निकाल लें, सेम, और साथ में ये 0 भी है, तो v2 0 हो जाएगा, नहीं ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, साथ में ये भी तो है, ठीक। तो ये हो गया 2m, v2 हो गया, ये वाला तो 0 हो गया ना, u2 0 है, सीधा सीधा u2 0 है क्योंकि ये रेस्ट में है, प्लस ये हो गया 2m अपॉन m प्लस m, ये भी हो गया 2m u1, 2m से 2m गया, तो v2 इक्वल टू u1। क्या समझे, क्या समझे, यहां से क्या समझे, यहां से क्या समझे, एक बार फिर से, दोनों बॉडीज का मास सेम है, एक ये है, एक ये है, दोनों का मास सेम है, ये रेस्ट में है, u2 इक्वल टू 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, ठीक। ये इसकी तरफ आ रहा है, जब ये इसकी तरफ आएगा, कोलिजन होगा, उसके बाद v1 इक्वल टू 0, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये रुक जाएगा, ये जो इसकी तरफ आ रहा था रुक जाएगा, लेकिन ये वाला सेकंड वाला पहले वाली की वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। ये आया, दोनों का मास सेम, दोनों का मास सेम, दोनों का मास सेम, दोनों का मास सेम, ये रेस्ट में, ये इसकी तरफ आ रहा है, कोलिजन हुआ, ये रुक गया, और ये इसकी वेलोसिटी से आगे निकलेगा। एक बार फिर से समझे क्या हुआ। ऐसा कहां होता है, जैसे आपने कैरम खेला होगा कॉइन्स के साथ, कॉइन्स, स्ट्राइकर की बात नहीं कर रहा हूं, कॉइन्स की बात कर रहा हूं, बोर्ड की बात कर रहा हूं। ये व्हाइट वाली है, मुझे व्हाइट वाली डालनी है सर, और ये व्हाइट वाली, ये तो ब्लैक बन गई, चलो व्हाइट वाली बना लेते हैं, ये व्हाइट वाली है, एक और व्हाइट वाली है। आपने स्ट्राइकर को इसमें हिट किया, ठीक, ये कुछ वेलोसिटी से आगे निकली, स्ट्राइकर इसमें हिट किया है, स्ट्राइकर ऐसे आया इसमें, ये कुछ वेलोसिटी से आगे भाग रही है, जब ये इस पे स्ट्राइक करेगी ये रुक जाती है। देखो कॉइन से उनका मास सेम होता है लगभग, इसने इस पे स्ट्राइक किया, ये रुक गई, ये रुक गई, और ये इसकी वेलोसिटी से आगे बढ़ गई, ये वाली इसकी वेलोसिटी से आगे बढ़ गई। ध्यान दें, हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं। रियलिटी में ये इसकी वेलोसिटी से मूव नहीं करती, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब कोलिजन करेंगे फ्रिक्शन होगा, हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। लेकिन इलास्टिक पढ़ रहे हैं तो इलास्टिक की बात करेंगे। फिर से स्ट्राइकर ने इस पे हिट किया, ये मूव करने लगे कुछ वेलोसिटी से, क्योंकि इन दोनों का मास सेम है, तो ये अभी रेस्ट में है, ये चल रही है, इस पे स्ट्राइक कर गई, ये रुक गई, और ये वाली इसकी वेलोसिटी से आगे निकल गई। समझ गए ये वाला केस भी। थर्ड केस अब जरूरी नहीं है कि भाई दोनों का मास सेम हो,
दोनों का मास सेम हो, इट इज नॉट नेसेसरी। सपोज m1 इज लेस देन m2 एंड u2 इक्वल टू 0, ऐसा केस लेते हैं, समझो इसको। ये भारी है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है और ये बहुत, तो इसका मास कम है। देखो m1 इज लेस देन m2, समझ लो ये 1000 kg का है। देखो यहाँ डेटा दे देता हूं, सपोज ये 1000 kg का है और ये वाला जो इसकी तरफ आ रहा है वो 1 kg का है। यहीं पे रख लेता हूं, ये 1000 kg और ये है 1 kg का, ये 1000 kg का, ये 1 kg का। ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। कोई भारी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कोई हल्का ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसा ले लो कि भाई एक ट्रक है, वो रेस्ट में है, एक ट्रक रेस्ट में है और उसकी तरफ एक साइकिल आ रही है भागते हुए। ये ले लो, या ये ले लो कैरम है, कैरम का बॉर्डर होता है, कैरम का बॉर्डर बहुत भारी है, वो रेस्ट में है। कैरम का बॉर्डर चलता नहीं ना कैरम खेलते हुए, बॉर्डर वो ब्लैक नहीं बना होता है एक बॉर्डर उसका, ठीक है। स्ट्राइकर बहुत हल्का है और वो चलते हुए आ रहा है बॉर्डर पे हिट करने के लिए, ठीक है। कैरम का भी समझ सकते हैं। ट्रक है, बहुत भारी है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, केस क्या ले रहे हैं हम, रेस्ट में, और साइकिल उसकी तरफ आ रही है, बहुत हल्की ऑब्जेक्ट। ऐसा होगा तो क्या होगा, इफ m1 इज लेस देन m2 एंड u2 इक्वल टू 0, ये स्टेशनरी है, तो क्या होगा देखते हैं। क्या निकालें पहले, v1 निकाल लेते हैं, v1। सो v1 विल बी इक्वल टू, देखो u2 इक्वल टू 0, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, प्लस ये वाला बनाते हैं। m1 इज लेस देन m2, ये हल्का है, ये भारी है, m1 इज लेस देन m2, m1 इज लेस देन m2, ये 1000, ये 1। अब यहां पे चलो देखो, m1 1, m2 1000, 1 माइनस 1000, 1 माइनस 1000 माइनस 999, लगभग m2 के ही इक्वल। ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो m1 माइनस m2 लगभग माइनस m2 के ही इक्वल ले लो, अप्रॉक्स माइनस m2, ठीक। m1 प्लस m2, 1000 प्लस 1, 1001, लगभग 1000, मतलब इसके ही मास के इक्वल ले लो, अप्रॉक्स, इंटू u1 तो है ही। देखो ये वाला तो 0 हो गया ना, u2 इज इक्वल टू 0, ये तो गया। यहां पे आए हम तो m1 इज लेस देन m2, ये बहुत छोटा है, ये बहुत ज्यादा है, तो लगभग माइनस m2, ये बहुत छोटा है, ये बहुत ज्यादा है, लगभग m2, ठीक। m2 से m2 गया तो v1 इक्वल टू माइनस u1, क्या समझे, v1 इक्वल टू माइनस u1, मतलब जो ऑब्जेक्ट चल रहा है आगे, वो किसी हैवी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करता है, तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी के, बट माइनस क्या बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये है हमारे पास ट्रक, ये देखो ट्रक खड़ा है, बहुत हैवी है, यहां से साइकिल आ रही है ऐसे, ये साइकिल इस पे हिट करने जाएगी, स्ट्राइक कर गई, क्या होगा इसके साथ कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, माइनस u1, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के इक्वल होगी, बट माइनस मतलब ये ऐसे टकरा के ऐसे पीछे आ जाएगी उसी वेलोसिटी से जिससे गई थी। आप कुछ ऐसा समझ लो, बॉल है आपके पास, बॉल को आपने दीवार पे फेंका, दीवार हैवी ऑब्जेक्ट हो गया, बॉल आपका ये हो गया लाइट वेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बॉल को आपने दीवार पे फेंका तो बॉल अपनी ही वेलोसिटी से वापस आ जाती है। ये माइनस क्या बता रहा है कि उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगी, चल इधर रही थी, इधर के लिए आ गई, और किस वेलोसिटी से, जिससे आपने उसको फेंका। v1 इक्वल टू माइनस u1। एक साइकिल ट्रक पे जा रही है, ट्रक खड़ा है, साइकिल भागते हुए जा रही है, साइकिल जब ट्रक पे स्ट्राइक करेगी उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगी। या स्ट्राइकर की बात करें, स्ट्राइकर जब कैरम बॉर्डर पे जाएगा, कैरम जो बॉर्डर होता है ना कैरम का बॉर्डर बहुत हैवी होता है, स्ट्राइकर जा रहा है, उस पर स्ट्राइक कर गया, वापस आ गया, यही तो होता है। अच्छा, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, v2 निकाल लेते हैं, v2 क्या होगा, v2 किसके इक्वल होगा, ठीक है, v2 निकालते हैं। u2 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो गया, u2 0 है, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो v2 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया ना, 0 प्लस, यहां पे देखो 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 1 प्लस, अच्छा ये m1 क्या है 1, तो ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 2 इंटू 1, ठीक। और ये हो गया 1000 प्लस 1, 1001, कुछ वेलोसिटी होगी u1 1 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, u1 कुछ वेलोसिटी होगी। अब देखिए 2 अपॉन 1001, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, m2 ज्यादा है ना, मैंने तो फिर भी कम लिया यहाँ पे, हो सकता है ये 10,000 हो, ये 10,000 है, 50,000 हो, तो ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, और न्यूमरेटर कम है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है,
u1 तो वेलोसिटी तो कम ही रहेगी ना, कुछ 1 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर से ये ज्यादा है ये कम है, तो क्या होगा v2 बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है डिनोमिनेटर, तो v2 कम हो जाएगा और लगभग हम लेंगे भाई 0 के आसपास रहेगा, बहुत कम, क्योंकि ज्यादातर रियलिटी के रियल केसेस में ये बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक, और ये m1 को हम कम रखेंगे। जैसे कैरम की बात करें भाई, स्ट्राइकर का वेट क्या है, कुछ भी नहीं, बॉर्डर बहुत हैवी होती है। ट्रक का वेट मैंने तो 1000 लिया, ट्रक तो इससे भी ज्यादा भारी होता है। साइकिल कुछ भी नहीं है उसके कंपैरिजन में, ट्रक के कंपैरिजन में, तो ये बहुत ज्यादा होगा डिनोमिनेटर और ये बहुत कम होगा, तो v2 लगभग 0। इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0, मतलब ये अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं, पहले भी रेस्ट में था, कोलिजन के बाद भी रेस्ट में ही रहा। यही तो होता है, कैरम बॉर्डर रेस्ट में ही रहता है, या ट्रक साइकिल उस पर स्ट्राइक कर गई रेस्ट में ही रहता है। तो समझ के क्या हुआ, एक बार फिर से फाइनल टच दे देते हैं इसका। इफ m1 इज लेस देन m2, कोलिजन हो रहा है, ये रेस्ट में है, तो क्या होगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इनिशियल के इक्वल बट अपोजिट आ जाएगा, ऐसे टकरा के वापस, भारी चीज से टकराना नहीं चाहिए। और v2 इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, जो पहले थी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें, कहां से निकाला हमने, समझ में आ गया। m1 प्लस इस केस में 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला u2 तो 0 था, ये 0 हो गया ये वाला टर्म। इसके साथ क्या हुआ, ये बहुत लार्ज है, ये बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें m2 है, m2 इज ग्रेटर देन m1, ये बहुत ज्यादा हो गया, ये कम है, तो लगभग 0 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर, ये थर्ड केस था ना, हाँ ये थर्ड था, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा था, थर्ड था ये। ठीक है, अब फोर्थ केस नंबर 4, लास्ट केस देखते हैं इसका, लास्ट केस देखते हैं। देखो केस नंबर 4 देख लेते हैं भाई। सपोज m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2 एंड u2 इक्वल टू 0। अब उल्टा हो गया, पहले से रिवर्स केस है। अब ये भारी है, अब भारी ऑब्जेक्ट एक हल्के ऑब्जेक्ट से टकराने जा रहा है, भारी ऑब्जेक्ट एक हल्के ऑब्जेक्ट से टकराने जा रहा है। सपोज ये ट्रक है, ये साइकिल है, ठीक, और u2 इक्वल टू 0 रेस्ट में है, जो हल्का ऑब्जेक्ट है अब वो रेस्ट में है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हमारे पास साइकिल है जो कि रेस्ट में है, ये साइकिल कुछ अलग से बन गई, लेकिन समझो यहां पे ट्रक है, ये हैवी ऑब्जेक्ट है इसके कंपैरिजन में। ठीक, ये जा रहा है u1 वेलोसिटी से, ये रेस्ट में है। क्या होगा कोलिजन के बाद, क्या होगा देखते हैं। सो v1 निकाल लेते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल कितनी है भारी ऑब्जेक्ट की, u1, ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी u1, फाइनल निकाल लेते हैं कोलिजन के बाद, जब ये साइकिल से कोलिजन करने जा रहा है लाइट ऑब्जेक्ट से, m1 इज ग्रेटर देन m2, ये m1 है, ये m2, m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक है, v1 निकाल लेते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक, देखो u2 इक्वल टू 0, तो v1 के लिए ये वाला टर्म 0, यहां पे चलते हैं। m1 इज ग्रेटर देन m2, तो m1 माइनस m2 लगभग m1 हो गया, m1 प्लस m2 भी m1 हो गया, क्योंकि m1 बहुत ज्यादा है ना m2 के कंपैरिजन में। समझ लो 10,000 ये 1, 10,000 माइनस 1 लगभग 10,000, 10,000 प्लस 1 लगभग 10,000, m1 अपॉन m1, और u1 m1 से m1 गया, तो v1 इक्वल टू u1, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जो इनिशियल थी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक भारी ऑब्जेक्ट बहुत हल्के ऑब्जेक्ट से टकराने जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा इस पे, कुछ भी नहीं। देखो v1 इक्वल टू u1, आगे। ठीक है सर, इसके साथ क्या होगा सर, ये तो ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा, जो हल्का ऑब्जेक्ट है, देखते हैं। v2 निकालते हैं, v2 विल बी इक्वल टू u2 तो 0, ये वाला टर्म 0 हो गया, क्योंकि u2 0 है। ठीक, यहां पे चलो इस पे 2m1, ठीक है, m1 प्लस m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, 10,000 प्लस 1 लगभग 10,000, मतलब m1 लिख लेते हैं इसको, m1 प्लस m2 अप्रॉक्स m1, क्योंकि m1 इज ग्रेटर देन m2, बहुत ज्यादा है, बहुत लार्ज है, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो ये u1 m1 से m1 गया, m1 प्लस m2 हमने m1 ले लिया, m1 से m1 गया तो 0 था, तो 2u1, ये देखो जी 2u1, क्या समझे, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो इसके ट्वाइस हो जाएगी। ठीक, ये इसके दुगनी रफ्तार से आगे निकल गया। इसके साथ क्या हुआ, ये भारी ऑब्जेक्ट हल्के से टकराने जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, v1 इक्वल टू u1, लेकिन इसका क्या हुआ, ये इससे डबल वेलोसिटी से आगे भाग गया।
सपोज एक ट्रेन चल रही है कुछ वेलोसिटी से, आगे हमने एक साइकिल रख दी ट्रैक में, ट्रेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइकिल के साथ क्या होगा, साइकिल ट्रेन की डबल वेलोसिटी से आगे निकलेगी। v2 इक्वल टू इसकी फाइनल वेलोसिटी ट्वाइस हो जाएगी u1 के, u1 इसकी नहीं, इसकी डबल वेलोसिटी से, जो इसकी वेलोसिटी थी उसकी डबल वेलोसिटी से आगे निकल जाएगा। सपोज ट्रेन आ रही थी 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बहुत भारी होगी ना एज कंपेयर टू साइकिल, तो ट्रेन पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी नहीं, v1 इक्वल टू u1। लेकिन साइकिल कितनी स्पीड से आगे निकलेगी, ये 100 से आ रही थी तो साइकिल आगे भाग जाएगी 2 इंटू 100, 200 किलोमीटर पर आवर से। समझ गए क्या हो रहा है यहां पे? ठीक है, केसेस क्लियर हुए? यस सर, केसेस समझ में आ गए। केसेस समझने के लिए ये फॉर्मूले आने जरूरी हैं, तो फॉर्मूले जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे। फिर इसको हटा दिया जाए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट में। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। एक और काम है आपके पास, आपको ये डेरिवेशन करना है, कर लोगे, मैथ्स है वो, मैथ से कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। यह है इलास्टिक कोलिजन, अभी 1 डायमेंशन में कर रहे हैं हम, इसके बाद 2 डायमेंशन में भी करेंगे। हमारे पास एक बॉल है, सपोज इसका मास है 10 kg, ये इधर के लिए चल रही है सपोज 20 मीटर पर सेकंड से, और एक और बॉल हमारे पास है, एक और बॉल हमारे पास है ऐसे, और सपोज ये इधर को चल रही है, ये 20 kg की है, 20 kg की है, ठीक, और ये इधर को चल रही है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज या बॉल्स, फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी इनकी बताओ। ये कोलिजन से पहले की वेलोसिटी है, ये इधर को आ रही है, ये इधर को आ रही है 10 kg की है 20 मीटर पर सेकंड से, ये इधर को 20 kg की है 10 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी कोलिजन के बाद बताओ। ठीक है, तो वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला लिख लें। सपोज इसको मैं 1 बोल लेता हूं, इसको 2 बोल लेता हूं, तो हमारे पास m1 कितना है 10 kg, इसका मास 10 kg। हमारे पास u1 इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ चल रही है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। हमारे पास m2 कितना है, m2 इसका मास 20 kg, और u2 कितना है, ये इधर को आ रही है इधर को, तो इसको -10 लेके चलो, इधर वाले प्लस इधर वाले माइनस, तो u2 इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड। हमें वेलोसिटी चाहिए आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी। पहले v1 निकाल लें, इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला v1 का, जो इससे पहले देखा था हमने। फॉर्मूला है हमारे पास m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, सॉरी u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ये फॉर्मूला है। ये तो है v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2, ठीक है। अच्छा जी, रखेंगे यहाँ पे वैल्यूज, बस वैल्यूज रखनी है, कुछ नहीं है। m1 माइनस m2 -10 अपॉन m1 प्लस m2 30, u1 20 प्लस 2m2 m2 20 अपॉन m1 प्लस m2 30 इंटू u2 -10, यही तो आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक। तो v1 इक्वल टू देखो, ये हो गया -20 अपॉन 3, ये तो होगा -20 अपॉन 3, और ये हो गया -40 अपॉन 3, -40 अपॉन 3, हाँ बिल्कुल ठीक, -40 अपॉन 3। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा -60 अपॉन 3, -20 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी तो आ गई भाई -20 मीटर पर सेकंड, मतलब जब कोलिजन होगा, यहाँ पे सपोज कोलिजन हो रहा है, जब कोलिजन होगा तो ये वाली इधर के लिए भागेगी -20, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है -20, माइनस मतलब इधर के लिए, तो ये इधर की तरफ जाने लगेगी -20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। v2 निकाल लेते हैं, v2 क्या आएगा, v2 तो v2 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहीं पे कर लेते हैं। v2 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 के प्लेस पे 2, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर इसके साथ क्या आएगा u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। चलो भाई रखो इसको भी, v2 निकाल लेते हैं, v2 निकाल लेते हैं, v2 निकाल लेते हैं, v2 निकाल लेते हैं, v1 तो आ गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो v2 विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 10 अपॉन m1 प्लस m2 30 इंटू u2 -10, माइनस आगे आ गया इंटू 10, u2 10 ही तो है,
माइनस वो भी इधर का, ठीक है, प्लस 2 इंटू M1 10 अपॉन M1 प्लस M2 30 इंटू U1 इज 20, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करो, V2 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 माइनस 10/3 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 40/3 यही तो आएगा, देखो 40, हाँ बिल्कुल ठीक। तो V2 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 30/3 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब कोलिजन के बाद सेकेंड वाले के साथ क्या होगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मतलब इधर की तरफ, तो ये इधर की तरफ चले गया 10 मीटर पर सेकेंड से। फिर से देखो, फाइनल देख लो इसका, फॉर्मूले पे तो रख सकते हैं ना आप, लेकिन हुआ क्या वो देखते हैं। ये इधर 10 kg का 20 kg का इधर 20 मीटर पर सेकंड से, ये 10 मीटर पर सेकंड से, हमने इसको -10 लिया क्योंकि इधर की तरफ जा रहा है। जब कोलिजन हुआ तो हमने देखा ये वाला ऐसे कोलिजन के बाद ये इधर भाग गया, -20 मीटर पर सेकंड से, माइनस मतलब इधर की तरफ जा रहा है, और ये वाला +10 आ गया, प्लस मतलब इधर के लिए 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड। समझ गए? तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।